हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे और 1 का डी तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 1 का ई। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। अब देखो, जो सही है उसमें सही बताना है और जो गलत है उसमें गलत बताना है। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ते हमारा क्या कह रहा है। ब्रैकेट में 2/-5 ब्रैकेट बंद गुणे ब्रैकेट में -3/4 ब्रैकेट बंद। अब देखो, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब इधर जो संख्या है वो इधर भी होगी, मतलब दोनों जो बराबर का ये साइन लगा है, दोनों तरफ संख्याएं जो होंगी वो बराबर होंगी। अब देखो, फिर ब्रैकेट में -3/4 ब्रैकेट बंद गुणे ब्रैकेट में 2/-5 फिर ब्रैकेट बंद। अब देखो, आपको इसमें से तो पता चल ही गया कि देखो, यहाँ जो बराबर का साइन है, मतलब आपको इतना पता चल गया कि जो इधर की संख्या है वो इधर की संख्या दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो देखो, मिला भी लेते हैं एक बार। 2/-5 इधर है, 2/-5 इधर है। गुणे का चिन्ह यहाँ है और गुणे का चिन्ह यहाँ भी है, मतलब जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं वो दोनों तरफ मिल रही हैं। अब देखो, अगला देखो, -3/4 -3/4। अब देखो, सारी संख्या में ब्रैकेट लगा, इसमें ब्रैकेट लगा, मतलब इसमें भी ब्रैकेट लगा, इसमें ब्रैकेट लगा, इसमें भी ब्रैकेट लगा। अब देखो, ये यहाँ जो हमारा बराबर का चिन्ह है, मतलब बराबर का चिन्ह ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि इधर जो संख्या है और इधर जो संख्या, मतलब दोनों इक्वल है दोनों तरफ। तो आप इसमें लिख देंगे कि ये बात सत्य है, क्योंकि जो हमें दर्शाना था वो बस इस बराबर के साइन से ही दर्शाना था कि मतलब ये दोनों अगर बराबर ना होते तो गलत होता ये, मगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब ये कथन हमारा जो है वो सत्य है। मतलब कि जो हमारा पहला का क्वेश्चन नंबर पहला का जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा जो है वो क्या है, सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला था वो सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब देखो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट में -2/-3 फिर ब्रैकेट बंद गुणे 1/5 बड़ा ब्रैकेट बंद। मतलब इसमें दो ब्रैकेट दिए, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा है, फिर ब्रैकेट में दिया है कि -2/7 फिर ब्रैकेट बंद फिर बराबर। अब देखिए, यहाँ भी बराबर का चिन्ह था और यहाँ भी बराबर का चिन्ह है। अब इसमें भी वही दर्शाना है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हमारा जो सवाल होगा वो सही होगा, और अगर ये बराबर नहीं होगा तो हमारा जो ये सवाल है वो गलत होगा। तो चलो देखते हैं। फिर ब्रैकेट में -2/-3 ब्रैकेट बंद गुणे बड़े ब्रैकेट में 1/5 गुणे छोटे ब्रैकेट में -2/7 छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब संख्या भी मिला लेते हैं कि जो इस पार्ट की संख्या इस पार्ट की संख्या दोनों बराबर है कि अलग अलग है। चलो देखते हैं। इधर बड़ा ब्रैकेट, ये देखो यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट तो सेम लगे हैं। अब देखो, संख्याएं देखो सेम है कि नहीं है। -2/-3 इधर है, -2/-3 इधर है। ये देखो, -2/3 -2/3 गुणे का चिन्ह 1/5। अब देखो, यहाँ भी 1/5 है, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह, यहाँ भी गुणे का चिन्ह, ये दोनों बराबर हो गए। अब गुणे का चिन्ह, अब ब्रैकेट में -2/7 यहाँ भी -2/7, मतलब ये और ये भी बराबर हो गया। मतलब कि जो इस पार्ट और इस पार्ट दोनों पार्ट हमारे जो है वो बराबर हो गए। मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो भी हमारा सत्य है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो भी हमारा क्या है, सत्य है। अब चलो, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था वो सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ पढ़ते हैं इसको भी।
देखो कह रहा है 3/4। देखो ये ब्रैकेट में नहीं है, मतलब 3/4 और ब्रैकेट में माइनस का 5/7, फिर ब्रैकेट बंद है, का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अब तो इतना तो पता चल ही गया होगा ना कि जब हम परिमेय संख्या का कुछ जो है परिमेय संख्या जैसे हमारी है उसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी हम करेंगे तो उसका जो मान होगा वो परिमेय संख्या में ही आएगा। लेकिन देखो यहाँ क्या कह रहा है कि 3/4 और ब्रैकेट में माइनस का 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अब आप ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर हम उसका गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे। परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या का अगर हम गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करेंगे उसका, तो उसका जो आंसर होगा वो परिमेय संख्या ही मिलेगी हमको। देखो यहाँ का परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि जो हमारा कथन है, जो हमारा सवाल है वो क्या है, असत्य है। तो आप यहाँ आगे लिख देंगे कि असत्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसमें क्या होगा, वो सॉल्व कैसे होगा। चलो देखते हैं उसको भी। देखो चौथा क्या कह रहा है, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 7/-8 छोटा ब्रैकेट बंद हो गया और फिर प्लस का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट में माइनस का 5/6 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। अब गुणे का चिन्ह, फिर बटे में माइनस का 3/4। अब देखो यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, मतलब ये जो पार्ट होगा और ये जो पार्ट होगा, ये दोनों पार्ट जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जो ये पार्ट होगा और जो ये पार्ट होगा ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो हमारे ये कथन है वो सत्य होगा। अगर बराबर नहीं है तो जो हमारा कथन है वो असत्य होगा। चलो संख्याएं भी मिला लेते हैं और ब्रैकेट भी मिला लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट इधर है, बड़ा ब्रैकेट इधर यहाँ नहीं है। देखो अब संख्याएं मिला लेते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसमें कहीं मतलब देखो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा है, मतलब ये जो संख्या है 3/4 इस संख्या का गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा। और इसमें क्या कह दिया है, इसमें देखो इसका गुणा पहले इसके साथ करें और इसका गुणा फिर इसके साथ करें, मतलब संख्या वही है लेकिन इसको ब्रैकेट में लिख दिया और इसको ब्रैकेट के बिना लिख दिया है। मतलब इसमें डायरेक्ट दोनों में गुणा करने के लिए कह दिया है और इसमें ब्रैकेट के पहले दिया है। और आपको तो पता ना, देखो अगर 2 दे दिया जाए और यहाँ 4 + 5 कर दिया जाए तो आप पहले इसमें गुणा करोगे और फिर इसमें गुणा करोगे, फिर इसके अंदर की संख्या को जोड़ोगे। तो ठीक इसमें भी वही करना है कि मतलब इस संख्या का पहले इस संख्या में गुणा करेंगे और इस संख्या का फिर इस संख्या में गुणा करेंगे। वही इधर भी दिया कि इस संख्या का इस संख्या में और इस संख्या का इस संख्या में, दोनों वही क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन जो है उसकी संख्या मिला लेते, अगर संख्या सही है तो मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। 7/-8। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे 3/4, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर इसका जो होगा वो हमारा गुणा पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा। इसको या तो आप तोड़ के लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिखा रहने दें, आप इसके आगे डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद ज्यादा समझ में आएगा। देखो पहले ब्रैकेट में है, अगर आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो देखो 7/-8 हो जाएगा ब्रैकेट में। अब देखो इसका जब पूरे के अंदर गुणा होगा तो ये बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा, गुणे 3/4 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब जब ये ब्रैकेट का है तो इसका भी गुणा इसके साथ होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस का 5/6 गुणे 3/4 बराबर। अब यहीं पे मिलाते चलिए आप लोग, 7/-8 इधर, 7/-8 इधर, मतलब यहाँ भी लिख दीजिए 7/-8 गुणे का चिन्ह यहाँ भी है और गुणे का चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। 3/4 इधर है और 3/4 इधर, यहाँ भी 3/4 लिख दीजिए। इधर प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस लगा दीजिए। -5/6 इधर, -5/6 इधर, ब्रैकेट में दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे।
देखो इसके बाद गुणे का चिन्ह, ये यहाँ गुणे का चिन्ह लगा और यहाँ भी गुणे का चिन्ह, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो इसके बाद 3/4 इधर भी है और 3/4 इधर भी है, तो आप यहाँ लिख देंगे 3/4। अब देखो ये इधर पार्ट की और इधर पार्ट की दोनों तरफ की संख्या क्या है, इक्वल है। दोनों तरफ की जो संख्या है वो हमारी है बराबर, तो मतलब जो ये हमारा क्वेश्चन था वो भी हमारा क्या है, सत्य है। तो आप इस कथन में भी सत्य लिख देंगे। तो दोस्तों एक का ही क्वेश्चन नंबर पहला जो था हमारा वो समाप्त हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है और वो सॉल्व कैसे होगा। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि जो इस पार्ट में है ये पार्ट इस पार्ट के क्या है, इक्वल है। मतलब जो पार्ट इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, बराबर है, ना एक तरफ कम है ना एक तरफ ज्यादा है। तो देखो क्या किसकी तकनीक करना, मतलब क्या करना है, गुणा करके ही हमें बताना है। अब देखो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2/7 गुणे ब्रैकेट में है माइनस का 11/8 ब्रैकेट बंद। देखो बराबर का चिन्ह लगा है, फिर ब्रैकेट में माइनस का 11/8 ब्रैकेट बंद गुणे 2/7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो पहला है। अब देखो अगर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, अगर ये जुड़ रहा है तो इसको जोड़ दीजिए, अगर ये घट भी रहा है तो घटा भी दीजिए। लेकिन देखो यहाँ हो क्या रहा है, कट रहा है तो काट देंगे, और कटने के बाद जोड़ने के बाद घटाने के बाद जो होगा हमारा आंसर, अगर इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो हमारा जो सवाल है वो प्रूफ हो जाएगा। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। अब देखो तिर्यक गुणा कराते हैं। जब गुणा होता है तो अगर उसके हर समान हुए तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। अभी हम तिर्यक गुणा काटने के लिए हम तिर्यक गुणा कराते हैं। तो देखो तिर्यक गुणा में 2 और 8 आ रहा है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है तो ये कट जाएगा। देखो देख कम 2 तो 4 को 8 हो गया। अब देखो इधर का कट गया, अब इधर का भी काट लेते अगर कट रहा है तो। देखो ये भी कट रहा, तो 1 कम 2 तो 4 को 8 हो गए। अब देखो हमारा क्वेश्चन बन क्या गया, जो हमारा क्वेश्चन बना है उसको हम एक बार लिखते हैं और उसके बाद गुणा करवा देंगे। तो अब देखो 1/7 गुणे ब्रैकेट में माइनस का 11 बटे, अब देखो इसके हर में हमें क्या मिला था, 4 मिला है, तो इसके बटे में हम क्या लिख देंगे 4। अब बराबर कर दीजिए। अब देखो क्या मिला, माइनस के 11 बटे, अब देखो इसके हर में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो आप यहाँ 4 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद गुणे, अब क्या लिखा है यहाँ, क्या मिला हमको 1 बटे नीचे क्या है 7। जो हमारा सवाल था वो बन गया। देखो अब ये तिर्यक करने पर अगर हम इसको तिरछा काटेंगे तो ना तो ये कट रहा है, कट नहीं रहा तो हम इसका ऊपर का गुणा करा देंगे और नीचे नीचे का गुणा करवा देंगे। तो चलो पहले करवा लेते हैं। मतलब 11 कम क्या होता है 11, 7 चौक कितना होता है 28। अब देखो माइनस का चिन्ह लगा है यहाँ और प्लस का चिन्ह क्या है, छिपा है, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो वो संख्या उसके पहले जो चिन्ह है वो प्लस का होता है, क्योंकि वो छिपा होता है। अब देखो अब यहाँ अगर यहाँ हम प्लस अगर हम बाहर निकाल देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब बराबर इसका भी गुणा करवाते हैं। 11 कम क्या होता है 13 बटे 7 चौक 28। अब देखो यहाँ भी प्लस छुपा है और इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो जब संख्याएं इधर बराबर और इधर बराबर हो जाती है तो क्या करते हैं, उनके जो चिन्ह होते हैं उनको हम काट देते हैं। अब देखो ये माइनस कट गया। अब देखो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। मतलब जो हमको क्वेश्चन में बोला कि सत्यापित कीजिए, मतलब हमको प्रूफ करना था ये चीज, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा सत्यापित हो गया। और देखो क्योंकि ये जो
पार्ट है, इस पार्ट की क्या है, इक्वल है, तभी ये प्रूफ हुआ है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था वो सॉल्व हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। अब देखो दूसरा, ब्रैकेट में माइनस का 8/9 ब्रैकेट बंद गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे माइनस का 8/9 ब्रैकेट बंद। अब देखो इसमें कट रहा है तो काट दीजिए, जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, अगर इसमें घट रहा है तो घटा भी दीजिए। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 के कट जा रहा है तो 3 के काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 कट गया। इधर भी कट रहा है तो काट दीजिए, इधर भी कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 कट गया। दोनों तरफ हमारा जो था वो कट गया। अब इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, मतलब हमें जिस प्रकार ये हमें प्राप्त हुआ है उस तरह हम लिख लेंगे। अब देखो कैसे मिला हमको, -8 बटे क्या मिला 3 गुणे 5/17, फिर क्या है, किसमें साइन है, बराबर का, क्या मिला हमको 5/17 गुणे माइनस का 8/3। देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो बन गया है। और देखो अब ना ये कट रहा है, कट तो रहा नहीं, ना ये जुड़ रहा है, ना ये घट रहा है। तो देखो इसका ऊपर ऊपर का गुणा करवा देंगे, नीचे नीचे का गुणा करवा देंगे। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये पार्ट जो है इस पार्ट के बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो सवाल है वो सत्यापित हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं 8/40, 40/17 अब देखो इसमें प्लस छिपा है, इस प्लस को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस का 40 कर देंगे, बटे 51 हो गया, बराबर कर देंगे। 8 कितना होता है 40, 8/40। अब देखो यहाँ प्लस और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बटे 17×51। अब देखो जो ये हमारा पार्ट था, देखो ये माइनस का 40/51 और इधर भी माइनस का 40/51। अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो गए, मतलब कि इनमें अगर कोई चिन्ह है, अगर वो कट रहा है तो इसको काट देंगे। देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस, मतलब माइनस माइनस जो है हमारा वो कट गया। और देखो 40/51 बराबर 40/51, मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों हमारा सेम हो गया। तो यही होगा जाएगा हमारा आंसर, और ये हमारा हो गया सत्यापित। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया। आइए अगला देखते हैं कि तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो ब्रैकेट में माइनस का 8/7 ब्रैकेट बंद गुणे बड़ा ब्रैकेट लगा है, और फिर बोला है कि 1/2 गुणे ब्रैकेट में माइनस का 4/3 ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। यहाँ बराबर बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट माइनस का 8/7 छोटा ब्रैकेट फिर बंद हो गया, और गुणे 1/2 ब्रैकेट बंद, इस बार कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ है, फिर गुणे ब्रैकेट में माइनस का 4/3 ब्रैकेट बंद। अब देखो क्या करना है, हमको सत्यापित करना है, क्योंकि यहाँ बोला ना देखो सत्यापित कीजिए। अब देखो कट रहा है, कहीं कट रहा है तो काट दो, जुड़ रहा है तो जोड़ दो। देखो -8/7 ये तो अलग ही है, इसमें एक में है ना। अब देखो चलो इन दोनों को काटे, क्योंकि देखो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है, तो ये दोनों क्या हो रहे, कट रही हैं। 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो इधर भी कट रहा होगा, यहाँ कटा 2 1 कम 2, 2 4 को 8 हो गया। अब इधर देखो इधर क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, माइनस का 8/7 ब्रैकेट में गुणे ब्रैकेट में 1/, अब इसके बटे में 1 मिला तो हम 1 लिखे या ना लिखे इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब देखो
बड़ा ब्रैकेट भी हटा देंगे, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के पहले क्या है 1/2 है, और छोटे ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि -2/3 बराबर। अब देखो इसमें भी हम बड़ा ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि देखो -1/1 हम लिखते नहीं, क्योंकि 1/1 लिखते नहीं, क्योंकि उसका मान जो है हमारा 1 ही रहता है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट इधर का भी हट जाएगा, तो छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा -4/7 गुणे फिर ब्रैकेट में -4/3। अब देखो अभी कट रहा है कि नहीं कट रहा, अब तो कट नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर का गुणा करवा देंगे और नीचे नीचे का गुणा करवा देंगे, ठीक है। 8 दूनी कितना होता है 16/21। अब देखो इधर माइनस इधर माइनस, मतलब जो चिन्ह है उसका भी गुणा होगा, तो जब माइनस माइनस का गुणा करवाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस का 16 ही आएगा। अब देखो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर कर देंगे, फिर 4 चौक कितना होता है 16 बटे तो 7×21। अब देखो यहाँ भी माइनस माइनस है, मतलब जब माइनस माइनस का गुणा करवाएंगे तो इसमें भी प्लस आएगा, मतलब जो ये हमारा इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये जो इधर का पार्ट था और इधर का पार्ट दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। देखो 16/21 और 16/21, मतलब दोनों तरफ का पार्ट जो है वो इक्वल हो गया, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सत्यापित हो गया, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। मतलब कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय नियम से है कि सहचर नियम से है कि वितरण नियम से है। तो चलो देख लेते हैं इसको कि किसमें से है। देखो पहला क्या करा 2/11 गुणे ब्रैकेट में -3/7 ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट में -3/7 ब्रैकेट बंद गुणे डैश डैश। मतलब कि जो हमारा इधर क्वेश्चन इधर वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है वो इक्वल है, तो इस वाले पार्ट से -3/7 मिल रहा है। इसमें क्या भारे, मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या भारे कि इस पार्ट और इस पार्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो देखो क्या बनेंगे, इधर 2/11 है मगर इधर 2/11 नहीं है, इधर -3/7 है, इधर -3/7 तो इधर भी है, मतलब क्या भरा जाएगा 2/11, क्योंकि इनका जब हम गुणा करेंगे और अगर यहाँ भी हम 2/11 भर देंगे तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी सेम मिलेगी। देखो और आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें जैसे इसमें दो संख्याएं हैं, देखो जैसे कि इसमें 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक ये 2 हो गई, इसमें कितनी है इधर एक ये खाली जगह, इसमें भी परिमेय संख्या भरी जाएगी 2 और ये तीसरी हो गई, यहाँ पहली दूसरी और यहाँ भी तीसरी हो गई, और यहाँ कितनी है इसमें कितनी है 1 2 3 1 2 3 4, मतलब कि इसमें ब्रैकेट में दे दिया, ये देखो यहाँ ब्रैकेट में दे दिया, मतलब अगर 2 संख्याएं होंगी, अगर 2 परिमेय संख्या होंगी तो उसमें कौन सा नियम लगेगा क्रम विनिमय नियम लगेगा, अगर 3 संख्याएं होंगी तो सहचर नियम लगेगा, अगर 4 संख्याएं होंगी तो वितरण प्रगुण नियम लगेगा। तो देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें कौन सा नियम लगेगा क्रम विनिमय नियम, क्योंकि इसमें 2 परिमेय संख्या देखो 1 2 कि इधर इक्वल की तरफ की नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो इक्वल में दिया है ना कि मतलब इतने के बराबर इतना है, मतलब 2 परिमेय संख्या है केवल, तो आप इसके आगे लिख देंगे कि क्रम विनिमय नियम से, मतलब कि जो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा वो किस नियम से होगा क्रम विनिमय नियम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, इसमें तो पहले ही खाली जगह दे दी, मतलब कि इसमें क्या भरे। अब देखो
बड़े ब्रैकेट में 2/3 गुणे छोटे ब्रैकेट में 3/-2, छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब देखो यहाँ भी इक्वल का मतलब जो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, दोनों के पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो 2/3 इधर है, 2/-3 इधर है, 3/-2 इधर है। अब 3/-2 इधर नहीं है, मतलब कि इधर -11/3 है, इधर -11/3 नहीं है। मतलब जो संख्या इधर है एक संख्या इधर नहीं, और जो संख्या इधर है उसमें एक संख्या इधर नहीं है। मतलब 2/3 इसमें है, 3/-2 इसमें है, और इसमें क्या है, माइनस का 11/3 यहाँ भरा जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का 11/3 नहीं है। तभी तो जब हम इनका गुणा करवाएंगे तभी तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तभी तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे। अब देखो इधर क्या भरेंगे, -11/3 इधर, इधर भी हो गया, 2/-3 इधर, इधर भी है, 3/-2 इसमें भरा जाएगा। अब देखो इसमें 3 परिमेय संख्या है ना, पहली, दूसरी और ये हो गई तीसरी। तो इसमें कौन सा जो ये प्रगुण लगेगा, वो कौन सा प्रगुण लगेगा, सहचर नियम प्रगुण लगेगा। तो आप यहां लिख देंगे कि सहचर प्रगुण नियम से, मतलब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो सहचर प्रगुण नियम से सॉल्व होगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में -5/7 ब्रैकेट बंद गुणे ब्रैकेट में खाली जगह प्लस, फिर ब्रैकेट में -4/7 छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब देखो यहाँ भी इक्वल का साइन, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो फिर -5/7 ब्रैकेट बंद गुणे 2/5 प्लस, फिर खाली जगह, फिर ब्रैकेट में -4/7 ब्रैकेट बंद। अब देखो इधर -5/7, इधर भी -5/7 है। अब देखो इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, मतलब ये जो संख्या है इस संख्या को गुणा जो यहाँ संख्या बनी जाएगी उसमें भी होगा, और जो ये संख्या है -4/7 इसमें भी गुणा होगा। तभी तो जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो -5/7 का गुणा हम किसमें करवाएंगे, इसमें कितने, 2/5 में, मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, 2/5। क्योंकि देखो इसका गुणा पहले इसके साथ हुआ और इधर भी जब इसका गुणा इसके साथ हुआ। अब देखो -5/7 का गुणा किधर किसमें होगा, -4/7 में, और यहाँ नहीं दिया, यहाँ किसका गुणा इधर इसमें होगा, इधर दिया है कि -5/7, मतलब इधर -5/7 भरा जाएगा। अब देखो इसमें कितनी परिमेय संख्या है, देखो 1 2 3 3 है, और इसकी क्या है, दोनों तरफ क्या हो गया, अब इक्वल हो गया, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया। अब इसमें 3 परिमेय संख्या, इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा, इसमें 4 परिमेय, मतलब इसमें 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो गुणा होगा इन दोनों संख्या में होगा, तो कितनी मिल जाएंगी संख्या, 4 मिल जाएंगी, और इधर तो 4 है ही, मतलब कि इसमें वितरण प्रगुण नियम लगेगा। आप यहाँ लिख देंगे कि वितरण प्रगुण नियम से। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था उसके जो 3 सवाल थे वो तीनों भी सॉल्व हो गए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, करें क्वेश्चन नंबर चौथा कि सरल कीजिए। अब देखो पहला क्या कह रहा है, तो अब देखो इसमें थोड़ा बड़ा है तो क्या, इसमें भी अगर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है। तो देखो क्वेश्चन हमारा ब्रैकेट में -3 गुणे ब्रैकेट में -10/9, फिर ब्रैकेट बंद, फिर गुणे
फिर ब्रैकेट में 18 बटे माइनस का 5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर गुणे माइनस ब्रैकेट में माइनस फिर के 1 बटे माइनस का 6, फिर ब्रैकेट बंद। अब देखो कहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 3 एक कम 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, यहाँ हो गया। अब देखो इधर भी कट रहा है कहीं, देखो 6 एक कम 6 हो गया, 6 3 18 हो गया। अब इसको लिख लो पहले, देखो माइनस का 1 ब्रैकेट में हो गया गुणे ब्रैकेट में माइनस का 10, इसके हर में हमको क्या मिला काटने पर 3, तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे। फिर यह गुणे का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट में 3 बटे माइनस का 5, फिर ब्रैकेट, फिर गुणे, फिर ब्रैकेट में माइनस का 1 बटे माइनस का 1 हुआ। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप एक माने या ना माने। अब देखो कहीं कट रहा है क्या, ये यहाँ माइनस माइनस यहाँ कट रहा है। अब देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस कट रहा है, क्योंकि गुणा है ना, तो तिर्यक जब कराएंगे गुणे तो यहाँ कट रहा है और अभी ये भी कट रहा है। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। अब देखिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, मतलब पूरा कट गया। तो हमारे कितना बचा, माइनस का 1 गुणे 2 बटे 1, फिर गुणे, अब इधर 1 बटे 1 है, मतलब केवल 1 लिख देंगे। अब देखो इसमें माइनस है, तो जब इस प्लस में जब माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बटे में जब 1 रहता है तो उसका मान होता नहीं। और जब 1 का गुणा, जब आप 1 का गुणा 2 में करवाओगे तो 2 आएगा, जब 2 का गुणा 1 में करवाओगे तो भी 2 आएगा। तो देखो अब जब यहाँ प्लस है और माइनस प्लस का जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस, मतलब कि यहाँ जो आएगा वो 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा हमारा, माइनस का 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो इसमें कह रहा है कि ब्रैकेट में माइनस का 1 बटे माइनस का 9, फिर ब्रैकेट बंद, गुणे 3 बटे 20 गुणे ब्रैकेट में माइनस का 4 गुणे ब्रैकेट में 6 बटे माइनस का 5 ब्रैकेट बंद। अब देखो आप यहाँ सालों डालेंगे, कट रहा है क्योंकि गुणे का चिन्ह है, जब आप ऐसे काटेंगे तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। अब देखो क्या कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, यहाँ माइनस बच रहा है, माइनस बच रहा है जो है हमारा। अब देखो यहाँ कहीं कट रहा है, इधर कट नहीं रहा। अब देखो क्या इसमें क्या मिला, माइनस का 1 बटे 3, फिर ब्रैकेट बंद गुणे, अब देखो यहाँ माइनस आएगा तो आप यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या मिला, बचा था हमको 1 बटे 20, फिर गुणे, फिर माइनस का 4, फिर गुणे 6 बटे माइनस का 5 ब्रैकेट में है। अब देखो ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, क्योंकि अगर हम इसके बटे में 1 करेंगे तो 4 और 5 तिर्यक गुणा होगा और कट जाएगा। अब देखो जानते हैं कितना होता है, 12 होता है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 12 6 को 24 होता है, 24 बटे 5 हो जाएगा इधर। अब इधर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब इधर देखो 1 बटे 60, अब देखो कट रहा है ना, देखो अभी 2 से कट रहा है क्योंकि 2 के पारे में 24 भी आता है और 60 भी आता है। तो देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और इधर 0 हो गया। अभी भी ये 3 पे कट रहा है, 3 चौक 12 हो गया, 3 एक कम 3 और इधर 0 हो गया। अब देखो इधर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब इधर आ रहा है कि 2 बटे, अब देखो यहाँ 2 बचा, ये यहाँ ऊपर 2 बचा था, 2 हो गया, और इस नीचे का 5 और इसका 5, जब आप 5 का गुणा करोगे तो क्या होगा 25, मतलब 2 बटे 25 इसका जो आंसर होगा ये होगा 2 बटे 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा भी सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों हमारा एक का ये जो है वो समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सेंड करिए ताकि वो भी पढ़ सके। धन्यवाद।